नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। काशी, जो सदियों से आस्था का केंद्र रही है, अब विकास और समृद्धि की नई पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन ने श्री काशी विश्वनाथ धाम को न केवल धार्मिक भव्यता दी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जहां पहले उपेक्षा और अव्यवस्था थी, आज वहां रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मिसाल कायम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त मिशन ने जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम को एक वैश्विक धार्मिक और पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया है, वो न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक विकास मॉडल भी बन चुका है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन से श्री काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से अब तक लगभग 25 करोड़ 28 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट अप डोज मिला है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि कॉरिडोर के निर्माण ने न केवल काशी की छवि को बदला है, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी अप्रत्याशित वृद्धि की है। देश के विभिन्न प्रांतों से लेकर दुनिया के तमाम देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लगातार बढ़ते आगमन से स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों, नाविकों, पुजारियों, ठेले वालों और होटल कारोबारियों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। सड़कों का चौड़ीकरण से लेकर घाटों का सौंदर्यीकरण और एयरपोर्ट से लेकर गंगा घाट तक शानदार रोड कनेक्टिविटी ने देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है। धार्मिक पर्यटन के इस मॉडल ने यूपी की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजनाथ के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम में आने वाला पर्यटक औसतन 5,000 रुपए से अधिक ही खर्च करता है। फिर भी न्यूनतम अनुमानित जीडीपी ग्रोथ के लिए यदि 4,000 से 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति के आंकड़े से जोड़ें तो इन 3.5 वर्षों में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रभाव प्रदेश के अर्थव्यवस्था में हुआ है। ये राशि न केवल काशी बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास की गति को तेज कर रही है। काशी विश्वनाथ महादेव के धाम पधारने वाले 70% श्रद्धालु दक्षिण भारत से तथा लगभग 15% श्रद्धालु अन्य राज्यों एवं जनपदों से होते हैं। ये श्रद्धालु काशी दर्शन के पश्चात प्रायः विंध्यवासिनी धाम, तीर्थराज प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य आदि तीर्थों पर भी जाते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में रिपलिंग इफेक्ट भी उत्पन्न होता है और पूरे प्रदेश की जीडीपी भी वृद्धि होती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन से काशी और आसपास के क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी ने विकास की नई मिसाल पेश की है, वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक पर्यटन को राज्य के विकास का सशक्त साधन बना रही है। अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, नैमिषारण्य और विंध्याचल जैसे स्थलों का विकास भी तेज गति से किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब पूरे प्रदेश में धार्मिक नगरों का विकास किया जा रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, तब राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को लेकर किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक नीति या दृष्टिकोण का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है और जहां काशी, अयोध्या, मथुरा और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, वहां धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं थी, लेकिन उस समय की सरकार ने इन स्थलों के समग्र विकास को कभी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं किया। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थिति उस समय बेहद दयनीय थी। तंग गलियों, अव्यवस्थित भीड़, गंदगी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी और ये स्थिति दशकों से चली आ रही थी।
लेकिन अखिलेश सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल में भी इस ऐतिहासिक नगरी के कायाकल्प के लिए कोई भी प्रभावशाली योजना नहीं बनाई। न सड़कों का चौड़ीकरण किया, न घाटों को सौंदर्यीकरण और न ही एयरपोर्ट और मंदिर के बीच यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम उठाया गया। इससे ये साफ होता है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने का कोई विजन उस समय की सरकार के पास नहीं था। धार्मिक पर्यटन सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा जरिया होता है। मगर अखिलेश यादव की सरकार इस पहलू को समझने और उसे विकसित करने में पूरी तरह विफल रही। काशी जैसे शहर जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, वहां पर नाविकों, पुजारियों, दुकानदारों, गाइड्स, होटल व्यवसायियों, रिक्शा चालकों और छोटे व्यापारियों की आजीविका पूरी तरह से धार्मिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। यदि उस समय सरकार चाहती तो काशी और अन्य धार्मिक स्थलों पर योजनाबद्ध तरीके से आधारभूत ढांचा विकसित कर स्थानीय लोगों को संगठित रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर दिए जा सकते थे। लेकिन इसके बजाय धार्मिक स्थलों को केवल वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा गया। न कोई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, न ही राज्य या केंद्र स्तर पर इन स्थलों की मार्केटिंग की गई। नतीजा ये हुआ कि जिन क्षेत्रों में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था से हजारों लोगों को लाभ मिल सकता था, वहां बेरोजगारी और पलायन जैसे संकट बढ़ते गए। उस दौर में प्रदेश के पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी जो धार्मिक पर्यटन को एक आर्थिक मॉडल में परिवर्तित कर सके। इसके विपरीत भाजपा सरकार सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई तो न केवल काशी बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने लगी। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया, जिसने वाराणसी को वैश्विक मानचित्र पर एक आदर्श धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया। इस कॉरिडोर के बाद अब तक 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिससे अनुमानित 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला। इससे न सिर्फ काशी में व्यापारियों, दुकानदारों, नाविकों और होटल व्यवसायियों को लाभ मिला है, बल्कि इसने पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को गति दी है। ये एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। काशी आने वाला पर्यटक अब अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल जैसे अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करता है, जिससे इन सभी क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। काशी का ये मॉडल आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गया है और ये बात इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, दूरदर्शिता हो और प्रशासनिक कुशलता एक साथ आती है तो सांस्कृतिक धरोहरें भी विकास और समृद्धि का स्रोत बन सकती हैं, जो दुर्भाग्यवश अखिलेश यादव के कार्यकाल में संभव नहीं हो सका। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर न केवल एक धार्मिक परियोजना है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान की एक ऐतिहासिक कहानी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत प्रशासनिक इच्छा शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि राजनीतिक संकल्प हो तो आस्था और विकास को एक साथ चलाया जा सकता है। जिस काशी को पहले उपेक्षा और अव्यवस्था का प्रतीक माना जाता था, वो आज वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर गर्व से खड़ी है। लाखों लोगों को रोजगार, छोटे व्यापारियों को स्थायित्व और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऊर्जा प्रदान करने वाला ये प्रोजेक्ट भविष्य के लिए भी विकास की राह तय कर रहा है। इसके ठीक विपरीत अखिलेश यादव के कार्यकाल में धार्मिक स्थलों के प्रति उदासीनता, दूरदर्शिता की कमी और सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति ने राज्य को वर्षों पीछे धकेला था। आज काशी न सिर्फ एक सफल विकास मॉडल है, बल्कि ये पूरे देश को ये संदेश देती है कि जब संस्कृति और प्रशासनिक दक्षता का मेल होता है तो केवल श्रद्धा नहीं बल्कि समृद्धि भी जन्म लेती है। ऐसे में आवश्यक है कि देश के अन्य राज्यों और सरकारों को भी इस मॉडल से सीख लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासतों को विकास की धारा से जोड़ने की दिशा में सार्थक कदम उठाने चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।